हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। 2-3 दिन के बाद ही वीडियो आ रहा है। मुझे पता है आप लोग सब लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का। कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जो बात किया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात किया था कि कनकेव मिरर के जो रे डायग्राम है उसको बनाने के क्या रूल्स होते हैं। और हमने बात किया था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे, उसमें 6 केसेस बताए थे मैंने, है ना। और 6 केसेस मैंने बाकायदा ड्रॉ करके दिखाया था। एक बच्चे ने मुझसे मैसेज किया और बताया कि सर आपने थर्ड वाला केस नहीं बताया है। ठीक है, तो मुझे भी शायद लग रहा है कि मैं थर्ड, अगर हो सकता है मे भी थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक गलती से, तो थर्ड केस जो है मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग कनकेव मिरर के यूजेस देख लेते हैं 1 बाय 1 एंड देन वी विल मूव टू दी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर दैट, लेट्स स्टार्ट। थर्ड वाला केस ये था कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, कनकेव मिरर में इफ़ या कह सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at the center of curvature, तो ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा। देखो ये हमारे पास है मिरर, सपोज कि ये है हमारे पास मिरर, है ना। और ये कौन सा मिरर है, ये बाहर से सर पॉलिश्ड है, तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट फोकल लेंथ एंड दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ व्हाट कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो सीधा जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से तो कट करती है, आप लोगों को पता ही है, फोकस से कट करके निकल जाएगी। और एक क्या है कि एक सीधा फोकस से कट करेगी और फिर निकल जाएगी। तो देखो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा है कि नहीं। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, यहाँ से निकल ली, एक रे ऑफ लाइट डायरेक्ट फोकस को कट करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाती है। रूल याद करो, अगर रूल याद है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसमें बहुत टफ कोई जादू वाला बात नहीं है। एंड दिस इज व्हाट पोल। ठीक है, तो ये केस होता है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊँ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज इज ऑब्टेन्ड वेयर, इमेज इज ऑब्टेन्ड, पहला लिख दूँ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, at the center of curvature, image is obtained at the center of curvature। अगर दूसरा बात किया जाए कि जो है कैसा होगा इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड एज ऑलवेज, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा साइज क्या हो सकता है, देखो सेम साइज ऑब्टेन होता है ना, इट इज ऑफ सेम साइज इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑफ सेम साइज। देखिए ये 6 केसेस हो गए। अब बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 केसेस को कैसे याद करेंगे सर, क्या रूल्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो एक ट्रिक है हमारे पास इन 6 केसेस को याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं एक, जैसे अभी तो ये सारा ही केस किस चीज़ का है, कनकेव मिरर का है। अगर मैं यहाँ कहूँ दिस इज द ट्रिक यू कैन नॉर्मली इमेजिन हाउ, एनालाइज कर सकते हो तुम लोग कैसे है ये हमारे पास है क्या, मिरर, कनकेव मिरर, बाहर से कर देते हैं पॉलिश्ड। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो मैं कह रहा हूँ कि वी हैव 6 केसेस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सपोज दिस इज इन्फिनिटी, आई एम कंसिडरिंग। इन्फिनिटी को तो कोई बता नहीं सकता, बट मैं मान लेता हूँ कि ये इन्फिनिटी है। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, फिर दूसरी बार हमने यहाँ रखना है, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तीसरी बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, चौथी बार सेंटर और फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच में, फिर फोकल लेंथ पे, सॉरी प्रिंसिपल फोकस पे, और फिर फोकल प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। सो दिस इज द 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 केसेस है। मैं थोड़ा सा ये हॉश पॉश टाइप हो जाएगा, मतलब गंदा दिख रहा है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और फिर मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ कि व्हाट इज द ट्रिक दैट यू कैन रिमेंबर for the board exam also, you don't have to worry about it। okay, now see what, एक बार हमने, ये इन्फिनिटी है, 1 नंबर पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है ना, 2 नंबर पे हमने यहाँ रखा है ना, 3 नंबर पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, 4 नंबर पे यहाँ, 5 नंबर पे यहाँ और 6 नंबर पे यहाँ।
तो ये मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ कि 1 नंबर पे इन्फिनिटी, 2 नंबर पे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरे नंबर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथे नंबर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, 5वें नंबर पे फोकस पे और 6ठे नंबर पे। तो हमें इमेज कहाँ कहाँ मिला देखना, लेकिन आप लोग देखना, जब हमने 1 मिनट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वीडियो शूट होना बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है, ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, तो इमेज जो है ना, जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलता है, मतलब 1 नंबर ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर मिलेगा यहाँ, 3rd नंबर देखो सेम साइज, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इमेज भी हमें यही मिलता है। तो तीसरे पे तीसरा, ये चौथा, ये 5वां इन्फिनिटी पे, मतलब जब तुम इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, प्रिंसिपल फोकस पे रखोगे तो तुम्हें इमेज मिलेगा इन्फिनिटी पे, याद रखना। और 6ठा नंबर, जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो तुम्हें इमेज मिलता है पीछे, यहाँ 6 नंबर तुम्हें मिलेगा यहाँ। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब ऊपर जो है ऑब्जेक्ट है, अब तुम्हें पता है नीचे जो भी मिलता है इमेज वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ये हमें बात पता है। यहाँ जो मिलेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर का ये ट्रिक है जो हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये याद है तो 6 केसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो अभी आते हैं हम लोग कनकेव मिरर के यूजेस पे कि कनकेव मिरर के यूज़ क्या होते हैं। तो अभी अब आप सभी को पता है कि क्या होते हैं कनकेव मिरर के यूज़। तुम्हें पता है जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है ना तो उसका इमेज छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो इमेज छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा तो इमेज कैसा बनता जाएगा, बड़ा बनते जाएगा। और मैंने बताया था कनकेव मिरर जो स्पून का आगे वाला हिस्सा होता है वही होता है, ये वाला जो है कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर। ओके, so this is the thing. Now if we talk about the uses of concave mirror, then I can say that क्या यूज हो सकता है concave mirror का। तो very first it is used as a makeup mirror, है ना। concave mirror is used as makeup mirrors, है ना। मेकअप मिरर लिख लो। सेकेंड में बोल सकता हूँ कि ये और कहाँ यूज़ होता है, तो मेकअप मिरर में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज हेडलाइट, मतलब व्हीकल के हेडलाइट में यूज़ होता है ना। इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, एज इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। ओके, पहला। दूसरा कह सकते हो हेडलाइट इन व्हीकल्स, headlight in vehicles to obtain the powerful beam of light, है ना। ताकि क्या है, कन्वर्ज होके एक पावरफुल लाइट की बीम मिले, है ना। और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास सामने जो शाइनी दिखे, मतलब दिखे हमें, एक्चुअली में लाइट ज़्यादा रहेगा तो दिखेगा ही दिखेगा से, है ना। तो ये दूसरा यूज़ हो गया। तीसरे यूज़ की बात करें तो ये डेंटिस्ट लोग भी इस्तेमाल करते हैं। देखो डेंटिस्ट का छोटा सा एक मिरर होता है, जैसे को ला करो फिर वो देखता है ना। तो जिसके दांत खराब है उनको पता ही होगा। तो थर्ड हो जाएगा इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो ये थर्ड। चौथा अगर मैं कहूँ तो इट इज़ यूज्ड एज इन द फील्ड ऑफ पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना। देखो कैसे इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, it is used in the field of solar energy to obtain the converging beam, to heat the solar furnaces, ये यहाँ यूज सोलर फर्नेस में यूज़ होता है ताकि वहाँ पे क्या कर सके, उसको ज़्यादा हीट कन्वर्स करेगा तो ज़्यादा हीट करेगा, और ज़्यादा हीट करेगा तो ज़्यादा गर्म होगा। तो वहाँ से जो भी अपने यूज़ में आता है वहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर के 4 यूजेस हैं।
पहला कि वो मेकअप मिरर, दूसरा जो है ये रिफ्लेक्टर टॉर्चेस में यूज़ होता है, व्हीकल के हेडलाइट में यूज़ होता है, तीसरा डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, और चौथा सोलर फर्नेसेस में भी जो है यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास 4 केसेस हो गए। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ये कनकेव मिरर खत्म। नाउ वी विल मूव टू द कन्वेक्स मिरर, है ना। वहाँ पे भी तो रे डायग्राम बनाने के रूल्स होंगे, तो वहाँ पे भी 4 रूल है और 2 इमेज फॉर्मेशन होता है ना, दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 ही जगह ऑब्जेक्ट रखा था, उसमें 2 केस ही बनता है। मैं बताऊँगा क्यों बनता है ना। और इसके बाद जो है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लो, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, फिर आप पे जो बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स के तौर पे इसको अपने नोटबुक में भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ फिलहाल, ओके। इसके बाद जो है क्या है, कनकेव कन्वेक्स मिरर है, उस पर भी 4 केसेस होते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे वो 4 केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कन्वेक्स मिरर के जो रूल मतलब रे डायग्राम बनाने के जो रूल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी 1 बाय 1 करके मैं बता दे रहा हूँ, देखो कैसे। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, और आधे घंटे के लेक्चर में बहुत कुछ समेटना होता है, तो लिखने लगूंगा तो आधे घंटे ऐसे ही हो जाएंगे, तो नहीं लिखते हैं। मैं कहूँगा कि पहला केस क्या होगा, मैं बस समझा दूंगा कि अगर हमें पता है कि ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, सॉरी मैं छोटा बना दूँ थोड़ा, ये पता है हमें कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में अंदर से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है ना, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज पोल, ओके, दिस इज पोल। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जब क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, प्रिंसिपल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होता। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है। तो क्या करेगा, यहाँ से ये डाइवर्ज कर देगा, है ना, ये सीधे ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो मैंने बताया अगर डाइवर्ज करता है तो हम एपियर टू मीट कराते हैं, इमेज का फॉर्मेशन तो कराना है, तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है क्रिएट होगा। तो हम क्या मिलाएंगे, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे कि एक लाइट रेज यहाँ से अगर आई, ओहो ड्राइंग, एक लाइट रेज अगर यहाँ से आई तो ये भी क्या कर जाएगा, इस तरह से क्या कर जाएगा, वापस चला जाएगा, है ना। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कन्वर्ज कर देंगे, दोनों को कन्वर्ज कर देंगे, यहाँ पे इमेज का जो है फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये पहला केस हो गया। ऐसे लगता है ना कि देखो क्या होता है कि व्हेन लाइट रेज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गेट रिफ्लेक्ट्स, है ना, इट गेट्स डाइवर्ज, है ना, बट सीम्स लाइक, बट एपियर्स लाइक कमिंग फ्रॉम दी फोकस। देखो कैसे दिख रहा है, लग रहा है ना कि ये फोकस से ही जा रहा है, वापस सीधा जा रहा है, लग रहा है ना फोकस से ही सीधा जा रहा है, ये भी लग रहा है फोकस से सीधा आ रहा है, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो रियलिटी में ऐसा दिखता है, लेकिन होता क्या है, यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो हम लोग एपियर टू मीट कराते हैं। तो ये पहला केस। वीडियो बंद तो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन है, चलो बंद नहीं है, सब सही चल रहा है। दूसरा, पहला हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दूसरा। दूसरा केस क्या हो जाएगा बच्चों कि ये हमारे पास मिरर है, ओके वेल, बहुत बढ़िया मिरर है, चलो ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, और ये हो गया पोल। दूसरा केस क्या कह सकते हैं कि जब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगी, देखो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, तो क्या होता है, जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है ना, तो फिर वो वापस चली जाती है ना, और ये जाके कहाँ मिल जाएगी, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल गई, मतलब सीधा सीधा कहते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट appears टू कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, या कह सकते हो कि व्हेन रे ऑफ लाइट कम एंड हिट द क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर, it gets reflect back along the same path, है ना, वो अपने सेम पाथ पे वापस चला जाता है, लेकिन जब एपियर टू मीट कराएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। दूसरा केस हो गया। थर्ड केस क्या हो सकता है, देखो थर्ड केस ये हो सकता है, बस इसी का अपोजिट होता है। थर्ड केस ये हो सकता है कि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है इसमें, देखो जैसे कि ये यहाँ पे हो गया, तो अब रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है, अब रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो ये क्या कर जाता है, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। क्या करता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, मतलब सीधा सीधा वो कहाँ जाके मीट करना चाहता था, फोकस पे, लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन हम एपियर करा देते हैं कि वो फोकस पे जाके जो है
फोकस को क्रॉस कर रहा होगा या फोकस पे क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। तो ये थर्ड केस हो गया। चौथे केस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है ना, क्या होता है कि ये हमारे पास फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है। क्या होता है, जिस एंगल से पोल के पास, जिस एंगल से पोल के पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है ना, एक रे ऑफ लाइट आके टकराती है पोल के पास, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बना के क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये नॉर्मल सा केस है और आप लोग देख सकते हैं। तो ये 4 जो है रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने के, है ना, कन्वेक्स मिरर में। और इन 4 रूल से जो है 2 केस देखते हैं हम लोग, मैं वो दोनों ही केस बता रहा हूँ। देखो कैसे, पहला केसेस की बात करूँ, है ना, फर्स्ट केस की बाबात करूँ, 2 ही केसेस में बनता है। अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो ये हमारे पास हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस, ये हाँ। तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 1 मिनट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। देखो हमने मान लो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, और अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज तो आएगा ही आएगा। 2 इमेज हमें रेज तो आना ही आना है, और 2 रेज बताने हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक रेज जो आया, ये जो है इन्फिनिटी, हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते कि हमने इन्फिनिटी पर रखा है कि, लेकिन रेस दिखा सकते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है। तो एक रेस जो आई वो क्या है, पोल को डायरेक्ट हिट किया, और तुम्हें पता है कि जितने एंगल से आती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो दिस इज पोल है ना। और एक रे क्या आ जाएगा, एक रे जो है ऐसे कुछ आया, इस तरह से आया, और तुम्हें पता है कि ये फोकस को जाके हिट करना था, लेकिन क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा, है ना। रिफ्लेक्ट होके कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से एरिया ऑफ लाइट है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको मिलाओगे तो यहाँ पे मिलना है, इसको फोकस पे मिलेगा, और इसको मिलाओगे तो कहीं यहाँ जाके मिलेगा। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज जो ऑब्टेन होगा, देखो ये तो फ्रंट साइड है ना कनकेव मिरर का, ये बैक साइड है। तो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पिछुआ, मतलब पीछे में इमेज का फॉर्मेशन होगा, बिहाइंड द मिरर एट दी फोकस। कहाँ ये फॉर्म हो रहा है, फोकस पे ही तो हो रहा है। वेरी गुड। दूसरा लिख सकते हैं, कैसा नेचर होगा, मैंने बताया था जब भी कट करने जैसी संभावना दिखाए तब इमेज कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके वेल। तीसरा केस ये हो सकता है, थर्ड केस क्या हो सकता है, इमेज की साइज क्या होगी, तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना, क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी है, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, इसको ब्रैकेट में लिख दूँ, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ओके वेल गुड। तो ये हमारे पास पहला केस था किसका, कनकेव मिरर का। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड केस, तो जगह नहीं बच रहा है, बट विल मेक द स्पेस, डोंट वरी, विल रफ दिस 4 वाला, थर्ड वाला ऑल्सो विल रफ, एंड विल शो यू कि दूसरा केस क्या हो सकता है। देखो 2 केस बनता है, और दूसरा केस ये हो जाएगा, देखो सेकेंड केस ये हो सकता है, केसेस नहीं रे बाबा, केस है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो क्या होगा। देखो दूसरा केस यही बनता है, एक तो इन्फिनिटी पर रख दिए, और आप लोग कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, तो इमेज का फॉर्मेशन पता है कहाँ होगा, ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ही होना है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होना है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए कैसे, मैं रेज बना लेता हूँ, डायग्राम बना लूँ। ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है क्या, कन्वेक्स मिरर। और एज यू ऑल नो कन्वेक्स मिरर अंदर के साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, तो हमने कर दिया, डोंट वरी। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे पास, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज पोल। मैं कह रहा हूँ कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज फोकस और पोल के बीच में ऑब्टेंड होगा। कैसे, देखो अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो हमें जो है बताना है। एक क्या होगा,
एक तो जो है सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आप लोग पता है कहाँ चला जाएगा, ऐसा कुछ चला जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, इसकी रेस कहाँ जाएंगे, फोकस पे आएंगे, आप लोगों को पता ही है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा लाइट रेस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है, आने की कोशिश करता है। एक मिनट, हाँ, दूसरा लाइट रेस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, ये कुछ इस तरह से जाएगा और ये कहाँ जाके मीट करेगा, ये जो है अब आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के पॉइंट की तरफ जो जाता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है अपने सेम पाथ पे, तो ये यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों को मिलाएंगे तो देखो कहाँ मिलेगा दोनों, देखिए दोनों अगर ये फोकस से पास होता है और ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगा, तो देखो दोनों का इमेज यहाँ, देखो दोनों यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं, फोकस के पहले ही मिल रहा है ना, तो दोनों का इमेज जो है यहाँ ऑब्टेन्ड होगा। और कैसा है, छोटा ही तो है, ऑब्जेक्ट से कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है ना। तो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, तो इमेज जो ऑब्टेन होना है फोकस और पोल के बीच में ही होना है, और इसी तरह से रे बनने हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दो ही केस इसलिए होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो बिहाइंड द मिरर लिख सकता हूँ, बिहाइंड द मिरर, कोई बात नहीं है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा ये हो सकता है कि इमेज कैसा होना है, रियल, सॉरी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके वेल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड साइज की अगर बात करें तो थर्ड साइज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा छोटा तो होता ही है, लेकिन इसके जितना छोटा नहीं होता है ना। तो हाईली डिमिनिश्ड ना बोल के हम लोग डिमिनिश्ड बोल देते हैं। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर तो नहीं, बट स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ओके वेल, so this is the case. Now let's move, okay, I'm sorry, I'm so sorry. Now let's move to the uses of convex mirror. We are not having much time, थोड़ा सा जल्दी चलना होता है। तो ये केसेस होते हैं, आप लोग को याद रखना है। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक यही है कि जो है एक तो इन्फिनिटी पे रख लो, एक इन्फिनिटी के बीच में रख लो, तो आगे से रखना शुरू करते हो, इमेज इधर पीछे से बनना शुरू होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक्सेप्शन में हटा देना, पहले क्या कहाँ बनेगा, फोकस पे, और फिर बनता है पोल और फोकस के बीच में। बस यही है, यहाँ पे कोई ट्रिक एज सच ट्रिक की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, वरना आप लोग को ट्रिक का आदत लग जाएगा ना, तो आंसर भी शॉर्टकट में ही लिख के आ जाओगे बोर्ड में, विच विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, टंग जाओगे वहीं पे। अगर यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात किया जाए तो यूजेस क्या हो सकते हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो एज सच इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। जो गाड़ी का जो रियर मिरर होता है ना, रियर बाजू वाला कैमरा, जिसमें हम खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए, तो वो जो हमारे पास मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। देखो क्या कैसे, देखो दिस इज यूज्ड एज कन्वेक्स मिरर। पहला अगर बताऊं, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज rear view, is used as rear view mirror, rear view mirror in car, in vehicles है ना, in vehicles like car, truck, buses, ये सब में, in vehicles to see the side objects, to see the rear objects, मतलब साइड ऑब्जेक्ट्स जो साइड में दिखते हैं ना, वो टू सी द साइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ ये हो सकता है कि देखो अब बड़े चीज़ों को छोटा देखने में काम आता है, तो बहुत ज़्यादा तो काम नहीं आता, लेकिन कैमरा यहाँ मैंने बता दिया। एक देखो बहुत अगर बड़ा पहले होता था, अब तो कैमरा लग गया है। पहले क्या होता था कि जैसे कि बहुत बड़ा अगर शॉप है, ग्रॉसरी शॉप है, कुछ भी हो, तो एक बहुत मतलब बड़ा सा जो है कन्वेक्स मिरर लगा रहता था और सारी चीज़ें उसमें कैप्चर होकर छोटी छोटी दिखा देती थी। क्या सीधा सीधा कह सकते हो कि जो है कैमरे जैसा ही वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज, convex mirror is used as shop security mirror, shop security mirrors है ना। तो ये दो यूजेस है कन्वेक्स मिरर के। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग का टाइम हो गया, बहुत जल्दी निकलने के बाद भी 25 मिनट या 30 मिनट का लेक्चर होता है, उससे लंबा तो थोड़ा सा समय लग जाता है, अपलोड में भी, एक्सपोर्टिंग में भी, इंपोर्टिंग में भी बहुत झमेला है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और जो है अगले लेक्चर में अगर हम लोग बात करें तो अगले लेक्चर में हम लोग बात किया जाएगा
जैसे कि मिरर फॉर्मूले के बारे में बात किया जाएगा, है ना, और साइन कार्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, साइन कार्टेशन ऑफ द मिरर एंड साइन कार्टेशन ऑफ लेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड देन विल मूव टू द स्फेरिकल लेंसेस, है ना। तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुशहाल रहें, मस्ती से पढ़ें, एंड ऑल द बेस्ट रोज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।